अम्बरीश चरित। वैवस्वत मनु का पुत्र था नभाग और नभाग का पुत्र था नाभाग। अम्बरीश नाभाग के पुत्र अर्थात वैवस्वत मनु के प्रपौत्र थे। वे सातों समुद्र से घिरे हुए भूमंडल सप्त द्वीपों के अधीश्वर थे। तब भी आपके भक्तों में तथा आप में सदा एक मग्न रहते थे। हे देव, अम्बरीश के सभी कर्म आपकी प्रीति ही के लिए संपन्न हो जाते थे, इसलिए उन पर आप जल्दी ही प्रसन्न हो गए और उनकी रक्षा के लिए बिना उनकी प्रार्थना के ही आपने अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। एक बार उन्होंने आपकी आराधना में सुचेता पत्नी के साथ 1 वर्ष का द्वादशी व्रत रखा। यमुना के पास वाले मधुवन में जो व्रताचरण का स्थान था, महत्ती पूजाएं संपन्न हो जाती थीं और ब्राह्मणों के लिए गोदान दिए जाते थे। इस सिलसिले में उन्होंने 60 करोड़ गायों को दान में दे दिया। पारण के दिन जब आपकी अर्चना विष्णु पूजा समाप्त हो गई थी, तभी दुर्वासा मुनि राजा के यहाँ आए और राजा ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा दूसरों को दुख देने का स्वभाव रखते थे, जिसके लिए वह उन्हें एक अवसर मिल गया। अतः मध्याह्न विधियों को पूरा करने के लिए वे यमुना गए, परंतु अत्यंत धीरे धीरे। पारना का मुहूर्त समाप्त हो गया था। राजा अत्यंत दुखी हुए। अंत में आपके उस भक्त ने जल मात्र से पारना की। तभी मुनि आ पहुंचे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से बात जान ली और क्रोध से पड़कर राजा को खूब फटकारा तथा जटा उखाड़कर एक कृत्या का सृजन किया। राजा ने कृत्या को सामने ही देखा। उनके हाथ में तलवार थी। वह अपनी ज्वालाओं से भुवन को जला रही थी। तब भी राजा जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे, अपने स्थान से एक पग भी नहीं डिगे। चक्र ने देखा आपके भक्त बड़ी विपत्ति में पड़े हैं, कृत्या उसे बाधा दे रही है। उसने तुरंत उस कृत्या को अग्नि का शलभ बना दिया, अपनी ज्वाला से भस्म कर डाला और भाग जाने वाले मुनि का पीछा किया। दुर्वासा चक्र से बचने के लिए सभी लोकों में भागे, लेकिन हर जगह उन्होंने चक्र को पीछे लगे हुए देखा। वे अभय के अर्थ ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने यह कहकर कि काल चक्र का अतिक्रमण कौन कर सकता है, उन्हें छोड़ दिया। तब मुनि शिव के पास गए तो शिव ने भी मन से आपकी वंदना की और उन्हें छोड़ दिया। हे विभु, तब आपने अपने धाम आकर नमन करने वाले मुनि से कहा, मुने, मैं भक्तों का दास हूँ। ज्ञान और तप तभी माननीय होता है जब वे विनय के संबद्ध हो। आप जाकर अम्बरीश के ही चरण पकड़ लें। तब मुनि ने जाकर राजा के पैर पकड़े और राजा ने हटकर चक्र की स्तुति की। तुरंत चक्र चला गया। मुनि ने राजा की विष्णु भक्ति तथा अपराध होने पर भी अपराधी पर उनकी कृपा दोनों की भूरी भूरी प्रशंसा की और राजा को सभी आशीर्वाद दिए। राजा ने मुनि की प्रतीक्षा करते हुए बिना कुछ खाए पिए 1 वर्ष बिता दिया था और तभी मुनि को अभय देने के बाद अच्छी तरह खिलाकर और प्रसन्न कर विदा किया था। उसी के बाद ही उन्होंने स्वयं कुछ खाया था। फिर वे आप में पूर्वाधिक दृढ़ भक्ति करते रहे और देहांत होने पर आपके सायुज्य प्राप्त किया। वही आप, हे गुरुवायूरपुरेश, मेरी रक्षा करें। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन। गोविंदा गोविंदा।